कई लोग आ गए, कई घर आ गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लैंडस्लाइड के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें पहाड़ से मलबा गिरते हुए देखा जा सकता है। कुछ इलाकों में पहाड़ का मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। इसके अलावा होटल और घर भी मलबे से प्रभावित दिखे हैं। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, तो कुदरत की ये दहाड़ देखने को मिली है जिसके आगे घुटने टेकते हुए लोग नजर आए हैं। कुदरत के आगे लोग घुटने टेकते नजर आए। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके चल रही हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप स्थिति को समझ सकते हैं, क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कुदरत के प्रकोप के आगे हर कोई घुटने टेकते हुए नजर आया है। और यहाँ पर लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। मौके पर लगातार पुलिस की टीम जारी है। एबीवीपी के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं किस तरीके से खाद्य सामग्री बांटते हुए। लेकिन जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, तस्वीरें हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं। बड़ी मात्रा में मलबा जो है वो पहाड़ से सरक कर नीचे रिहायशी इलाकों में आया है। कई दुकानें इसकी चपेट में आई हैं, कई मकान इसकी चपेट में आए। वो ज़्यादा हैवी बारिश 1.5 घंटे हुई, फिर थोड़ी सी बारिश शांत होने के बाद दोबारा इतनी ज़्यादा बारिश होती है जिससे अब बोली बाजार वाली मार्केट में आएंगे तो 20 से ज़्यादा दुकानें वहाँ पे टूटी हैं, घिर चुकी हैं। और इस वाले नाले की बात करेंगे जो शान पैलेस नाला है, आप देख सकते हैं मेरे सामने उस्मान होटल है, इनके 2 फ्लोर तक का नुकसान हो चुका है। यहाँ पे इतना मलबा आया है कि रोड से 3 मंजिल ऊपर मलबा चढ़ चुका है। इतना ज़्यादा नुकसान यहाँ पे लोगों को हुआ है। और हम मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं, ये भी लोगों का जो भी नुकसान हुआ है, हम सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनको कोई फंड्स प्रोवाइड किया जाए। मलबे में गाड़ियां हैं, कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई कैजुअलिटी वगैरह? अभी तो कुछ ऐसे सुनने में नहीं आया, कुछ गाड़ियां फंसी हैं और प्रशासन के लोग और अन्य सभी ऑर्गेनाइजेशन के लोग और एबीवीपी इस पे लगी हुई है। अभी हम यहाँ पे भोजन दे रहे हैं, जो भी यहाँ पे यात्रीगण यहाँ पे फंसे हैं इसमें हम यहाँ पे भोजन दे रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ शॉप्स पे सामान फंसा था भोली बाजार में, वो भी हमने वहाँ से निकाला है। सुबह से एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं। कैजुअलिटी वगैरह तो नहीं? अभी कोई कैजुअलिटी यहाँ पे नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे जो पहाड़ है, इस पहाड़ के सब जो बागना एक इलाका है, वहाँ पे एक कैजुअलिटी हुई है। वहाँ भी ऐसे ही भाई नाला चढ़ा और एक घर के ऊपर पड़ता है और घर टूटने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति 80 साल के थे, उनके वहाँ पे देहांत हो जाता है। आज आपकी टीम सुबह से यहाँ पर तो लगातार मौके पर राहत बचाव का काम जारी है और तस्वीरें लेकिन लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं क्या स्थिति मौके पर बनी हुई है, किस तरीके से यहां पर मलबा जो है वो अब रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। पहाड़ों से सड़क कर बारिश देखने को मिली, बारिश के बाद बादल फटा, बादल फटने के बाद ये तबाही देखने को मिली। 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई थी और दूसरी ओर अभी तक कई घर जो हैं इसकी जद में आए हैं। जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत देखने को मिली है। बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला। रामबन में लैंडस्लाइड हुआ है। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है। रिहायशी इलाकों में मलबा आ गया है और उफान पर नदी नाले हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर लगातार जारी है। लोगों तक लगातार राहत बचाव जो है वो पहुंचाई जा रही है। 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस बीच चल रही हैं जहां बादल फटने के बाद की तबाही देख सकते हैं आप। रामबन में लैंडस्लाइड से क्या स्थिति, क्या हालात बने हुए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो चुका है। रिहायशी इलाकों में मलबा किस तरीके से आया, उफान पर नदी नाले हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लगातार लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। जैसे ही प्रशासन को इसकी सूचना मिली, तत्काल प्रभाव से टीमें जो हैं वो एक्टिव हो गई। टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, लोगों तक मदद पहुंचाई गई। तस्वीरों में देख सकते हैं आप क्या स्थिति मौके पर बनी हुई है और किस तरीके से लगातार राहत बचाव का काम भी जारी है। तो वहीं रामबन में जो स्थिति बनी हुई है लैंडस्लाइड के बाद से और बाढ़ के बाद से, उसके ऊपर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया है। स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राहत और पुनर्निर्माण की समीक्षा करूंगा और उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने से लोग बचें। लोगों से अपील भी यहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग जाने से बचें क्योंकि कई हिस्सों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे हिस्सों में लोगों से न जाने की अपील मुख्यमंत्री ने की है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारी बारिश से कई इलाकों में लैंडस्लाइड की स्थिति। रामबन बनिहाल में हाईवे पर मलबा आ गया और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। भारी बारिश से कई इलाकों में लैंडस्लाइड की स्थिति बनी हुई नजर आई है।
ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस विषय पर हम तक जानकारियां पहुंचाएंगे, लेकिन लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ये स्थिति बनी हुई है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए, रुक करेंगे उनका। अजय, जिस तरीके से लगातार ये खबर सामने आ रही, रामबन और बनिहाल हाईवे भी बंद हो गया है, क्या स्थितियां इस वक्त जम्मू कश्मीर के कौन कौन से जो हिस्से हैं वो इस वक्त प्रभावित हैं? देखिए, लगातार स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लैंडस्लाइड हुई और उसके बाद से जो मलबा है वो पूरे इलाके को अपने आप में समेटे हुए है और 3 लोगों की अभी तक मौत हुई है, जबकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन जो है वो जारी है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है पूरी तरीके से टूट गई है और कनेक्टिविटी टूटने से एक तरफ से दूसरी तरफ गाड़ियों का आना जाना, आवाजाही, चाहे वो रेस्क्यू टीम्स हों, उनको पहुंचने के लिए तमाम चीज़ों में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है मौके पे पहुंची हुई हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, वो मौके पर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को जो वहाँ पे अगर गाड़ियाँ फंसी हैं उनमें कोई अगर है तो उनको निकाला जा सके। हालांकि अभी तक ऐसी कोई आशंका नहीं है, क्योंकि अच्छी बात चीज़ है कि पहले से वार्निंग इशू की गई थी, लोग पहले से अलर्ट थे और जैसे ही बारिश तेज हुई तो लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया। देर रात तक जो है रेस्क्यू करके 100 के करीब लोगों को जो है सुरक्षित जगह पर ले जाया गया और उसके बाद जब अचानक से ये बाढ़ की स्थिति बनी, क्लाउड बस्ट हुआ और उसके बाद मलबा नीचे आया, लैंडस्लाइड जब हुआ, उसके कारण जो है ये लोग वहां से निकल गए थे, मगर उनके गाड़ियां, उनके घर जो है वो पूरे तरीके से उसकी चपेट में आए और तबाह हो गए। जी बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, मौके पर अगर राहत बचाव कार्य को लेकर बात की जाए, किस तरीके से अजय राहत बचाव कार्य जारी, क्योंकि कुछ तस्वीरें सामने आ रही थी, अगर हाईवे को लेकर बात करें, बड़ी संख्या में वाहनों के फंसे होने की तस्वीरें सामने आई थी। देखिए, बिल्कुल जो हाईवे पे की अगर बात करें तो हजारों की संख्या में गाड़ियां जो जम्मू से श्रीनगर जाने वाली थी या श्रीनगर से जम्मू आने वाली थी वो तमाम हाईवे पे फंसी हुई हैं। इसके अलावा बात की जाए तो लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। जो रामबन की अगर बात की जाए तो रामबन टाउन में जो है जो इस वक्त स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक इसलिए है क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद जो वाटर सप्लाई थी, बिजली की सप्लाई थी, वो टोटली बंद है। सर्दी भी है वहाँ पे और दूसरी चीज़ थी कि राहत और बचाव में जुटी टीमें जो हैं वो हर कहीं इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाएंगी। लोगों ने जो हाईवे पे लोग स्टैंडर्ड थे उन्होंने हाईवे पे काफ़ी क्योस मचाया हुआ है, क्योंकि लोग बजाय पुलिस की डायरेक्शन मानने के, रुकने के, वो आगे बढ़ना चाहते हैं और जिस तरीके से हाईवे पूरी तरीके से बंद हुआ है तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक हाईवे जो है इसी तरह से बंद रहेगा, हाईवे खुल नहीं पाएगा। तो स्थिति जो है वो काफ़ी चिंताजनक जो है वो बनी हुई है। बिल्कुल जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लगातार स्थिति जो है वो बेहद चिंताजनक बनी हुई है। अगर बात दूसरी ओर